ओके, तो इस लेसन में हम देखेंगे कि हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो किस तरह वर्क करती हैं जावास्क्रिप्ट में और उनका बेसिक यूज़ होता क्या है। बट फर्स्ट ऑफ बिफोर वी गेट इनटू द कोड, हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। तो लेट्स से कि आप एक पेन बाय करने जा रहे हैं और आपके पास 20 रुपीज़ हैं। तो अगर आप दुकान पे जाते हैं और अपने 20 रुपीज़ देते हैं, अगर तो वो पेन 20 रुपीज़ का है तो वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ वो फिर आपको पेन नहीं मिलेगा। तो लेट्स से हम के इसको हम जावास्क्रिप्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू फॉलो मी एज आई एम राइटिंग द कोड, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है अभी कि आप कोड को फॉलो करें, बट आप ये कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ एफ, जो कि हमारा कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, अगर इससे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ अपने बजट का, तो लेट्स से मेरे पास बजट है 20 रुपीज़। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो पेन की प्राइस बताता हूँ। ओके, तो यहाँ सिंपली हमने दो वेरिएबल्स लिए और जो बजट है 20 रखा है एंड देन पेन की प्राइस हमने 30 रखी है। अब क्योंकि हमें इसको कंपेयर करना है तो मैं इफ़ के पैरेंथेसिस में इसको लिखूँगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो बजट है वो बराबर हो पेन की प्राइस के, और अगेन मैं यहाँ पे ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेट होता है उसको मैं डबल तरीके से यानी डबल लिख रहा हूँ, विच इज़ अ कंपैरिजन ऑपरेटर यू वुड लर्न इन द नेक्स्ट लेसन। बट फॉर नाउ आप ये सिर्फ समझ लें कि मैंने दो चीज़ें कंपेयर की हैं, कि एक बजट है मेरे पास और मेरे पास पेन की प्राइस है। अगर ये मैच करती हैं, यानी अगर ये दोनों 20 हों, देन हम कहेंगे कि आप हमें कंसोल डॉट लॉग करें। तो कंसोल डॉट लॉग यू कैन बाय दी पेन, और मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे अपने इंस्पेक्ट में जाता हूँ और आप कंसोल में देखें कि यहाँ पे इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, विच मीन्स कि ये जो हमारी जो कंडीशन है ये मैच नहीं हुई। ओके, तो अगर ये मैच हो जाती विच मीन्स कि दोनों की प्राइस सेम होती। अगर मेरा बजट 20 होता और यहाँ पेन की प्राइस भी 20 होती तो ये इफ़ कंपेयर करता एंड देन हमारी जो फॉलोइंग लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाती। तो अब क्योंकि ये दोनों सेम है मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें ये कह रहा है यू कैन बाय द पेन। बट व्हाट अबाउट कि अगर सेम कंडीशन हो कि बजट मेरे पास 20 हो एंड पेन की प्राइस 30 हो, देन हमें उसको भी हैंडल करना है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी हमारे मुताबिक ना हो, हम सिंपली लिखते हैं एल्स। ओके, एंड देन एल्स के नीचे वाली लाइन में हम कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं कि यू कैन नॉट बाय द पेन, यू कैन नॉट बाय द पेन, कंट्रोल एस। नाउ क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं हैं एंड प्राइस भी सेम नहीं है, देन हमारे पास ये कंडीशन चल जाएगी। तो बेसिकली हम पहले इसको रन करते हैं और ये देखें यू कैन नॉट बाय द पेन। तो बेसिक कोड इफ़ एल्स का यही है, हम किसी भी कंडीशन को देखें कि वो ट्रू है या नहीं, और अगर वो ट्रू नहीं हो तो उसके अगेंस्ट में हम कोई चीज़ एग्जीक्यूट करें। तो एल्स हमारे लिए यही काम करता है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई देन वी विल रन द फॉलोइंग कोड। ओके, तो लास्ट लेसन में हमने देखा कि किस तरह हम डॉम से मैनिपुलेट करते हैं अपनी HTML को और CSS को। नाउ अब इस लेसन में हम ये देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरह हमारे काम आ सकती हैं किसी भी डिसीजन को बनाने में, और उसके साथ साथ देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ हो सकते हैं। तो हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस, और इसका हम नाम ले देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। और जो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसमें से जो कुछ भी हमारा डेटा यूज़ का नहीं है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और सिंपली यहाँ पे अब हमारे पास एक पैराग्राफ है और हमारे स्क्रिप्ट टैग की एक बॉडी है। इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं a और उसको वैल्यू देते हैं 10, और एक और वेरिएबल लेते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, इसका नाम b रखते हैं और इसको वैल्यू दे देते हैं 11। नाउ इसको ये देखने के लिए कि a बड़ा है b से या b बड़ा है a से, हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो कि है इफ़। हमने इफ़ से इनिशियलाइज़ करा अपनी स्टेटमेंट को और पेरेंथेसिस बना लिए।
नाउ अब इसमें हमें ये देखना है कि a अगर बड़ा है b से। आपको पता है मैथमेटिक्स में जब भी हम ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उनके लिए साइन यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर a इज़ ग्रेटर देन b हो तो आपने कुछ एग्जीक्यूट करना है। नाउ अब इसको करने के लिए हम एंटर करके यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं। तो जो भी आपके इस कंडीशन में होगा, अगर तो ये सही चली, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन हम कुछ यहाँ पे काम करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा जो हमारे पास यहाँ पैराग्राफ बना हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र में जो हमने अभी फाइल बनाई है। आप देखें यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। नाउ अब इसको हम ये करते हैं, इसको कॉल करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और इसका नाम है पैरा और 0 इंडेक्स पे ये लोकेटेड है। इसके टेक्स्ट कंटेंट में बराबर कर देते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b। तो जैसे ही हम अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें यहाँ पे इसने कोई चेंज अगर नहीं हुआ और उसका मतलब ये है कि a इज़ नॉट ग्रेटर देन b। यही कंडीशन अगर हम ऑपोजिट कर दें कि b अगर बड़ा हो a से, तो आप देखें रिफ़्रेश करा पेज और कह रहा है a इज़ ग्रेटर देन b। नाउ अगर हम इससे पूछें कि अगर b बराबर हो a के, तो हमेशा हम बराबर करने के लिए हम लगाते हैं डबल इक्वल्स टू। याद रखिए कि मैं ऑपरेटर्स यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट लिया मैंने और यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास एक असाइनिंग ऑपरेटर होता है जिसके ज़रिए हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है और यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली टाइप्ड होता है, यानी कि अगर b की वैल्यू यहाँ पे 11 है और a की वैल्यू भी 11 है, तो इस तरह तो ये चेक बिल्कुल सही कर लेगा कि अगर दोनों सेम हो तो आप जो है इस लाइन को एग्जीक्यूट करें। लेकिन फॉर सपोज़ यहाँ 11 जो है कोटेशन में होता, तो अब देखें दोनों 11 है मगर एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है। तो इसके लिए हम स्ट्रिक्टली टाइप जो कि हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है जो इक्वल्स तो देखता ही है, साथ साथ ये भी देखता है कि इसकी टाइप भी सेम है या नहीं। और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हमारे पास लेस देन है, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एंड देन लेस देन इक्वल्स टू है। ये सब सारे ऑपरेटर्स हैं। अब इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। हमने अभी ग्रेटर देन ऑपरेटर देख लिया, सेम गोज़ फॉर द लेस देन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर दोनों सेम हो। अब दोनों यहाँ पे 11 है, मैं इसको पहले सिंपली लिख लेता हूँ 11, कंट्रोल सेव, कंट्रोल एस से सेव करें, पेज को रिफ्रेश। और ये क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि हमने स्टेटमेंट वो रखी हुई है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं ए इज़ इक्वल्स टू बी। ओके, इट इज़ वर्किंग फाइन और ये दोनों सेम है कि इसने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल लगा दूँ जो कि स्ट्रिक्टली नोटिस करता है कि दोनों की टाइप भी सेम हो, तो ये अब भी सेम वर्क करेगा। और अगर मैं 11 को यहाँ से डबल कोटेशन में लिख देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये उस चीज़ को उसने सही नहीं करा। वो इसलिए क्योंकि 11 जो है 11 तो है बट स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम उस चीज़ को भी कंपेयर करने के 11 हो लेकिन उसके साथ साथ उसकी टाइप भी वही हो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि अगर a छोटा हो b से, तो अभी a तो छोटा है b से, और यहाँ पे जब हम यहाँ से इसको ये भी बता देते हैं a इज़ लेस देन b, इसको आते हैं रिफ्रेशमेंट करते हैं पेज को, a इज़ लेस देन b ये चल रहा है। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b, तो अब ये दो कंडीशन में काम करेगा कि अगर a से छोटा होगा b तब भी ये वर्क करेगा, अगर a बराबर भी होगा b के, यानी कि अगर यहाँ 2 लिखा हुआ हो और यहाँ पे a इज़ लेस देन b हो, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है ना, क्योंकि a छोटा नहीं है b से। हम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं
तो ये देखिए इसने कंटेंट चेंज नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि छोटा हो या फिर बराबर हो, तो अब देखते हैं कि ये करता है सही या नहीं। तो ये देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क कर गई। और यहाँ पे सेम गोज़ फॉर द ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कि अगर बड़ा हो या बड़ा ना हो, बराबर हो, तो आइदर कंडीशन में वो चीज़ चल जाएगी। तो ये हमने देखा कि इफ़ कंडीशन से किस तरह हम अपना मतलब का जो रिज़ल्ट है वो इसमें से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें थोड़ा सा और हम इसको देख लेते हैं कि अगर a, क्योंकि यहाँ पे वापस हम इसको पहले कर देते हैं A1 और B2। अब हम कहते हैं अगर a बड़ा हो b से, तो अब आपने ये लिखना है a इज़ ग्रेटर देन b। बट अगर ये चीज़ ना हो, क्योंकि अब ये तो वर्क ऐसे नहीं करेगा, और ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, पैराग्राफ ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये सेम रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज पे आके, तो ये देखें क्योंकि a इज़ नॉट ग्रेटर देन b। बट हमने इसकी एक और कंडीशन निकालनी है कि अगर ऐसा ना हो, तो अगर ऐसा ना हो तो हम यूज़ करते हैं एल्स। एल्स में आके हम लिख लेते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो आपने क्या लिखना है उस लाइन में। तो हम यहाँ इस लाइन को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके कंट्रोल V। तो हम इसको कहते हैं B इज़ ग्रेटर देन A, बिकॉज अगर A बड़ा नहीं है B से, दैट मीन्स B बड़ा है A से। ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 और 2 को कंपेयर किया। 1 अगर बड़ा हो B से, यानी 1 अगर 2 से बड़ा हो तो ये करें, अदरवाइज़ ये हो रहा है। तो हम यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, तो ये बता रहा है B इज़ ग्रेटर देन A, और हमारी एल्स की जो कंडीशन थी वो यहाँ पे रन हो गई है। अब ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है, ये 2 वेज में काम कर रही है। या तो एक चीज़ यहाँ पे ट्रू होगी तो ये चीज़ रन होगी, और या फिर अगर यहाँ पे अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो ये चीज़ रन होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये हमारे पास रन होगा। लेकिन अगर हमें कोई तीसरी कंडीशन फाइंड आउट करनी हो, जैसे कि अगर बराबर हो, तो हम हमेशा एल्स से पहले और इफ़ के बाद हम लगाएंगे एल्स इफ़। एल्स इफ़ में सेम वर्क करते हैं हम जो हम इफ़ में करते हैं, बस कंडीशन की एक हमारे पास एडिशन हो जाती है। तो अगर हम कहते हैं ए अगर बराबर हो बी के, तो आपने ये चीज़ परफॉर्म करनी है। तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज़ इक्वल्स टू बी। तो अगर ए बड़ा होगा बी से, यहाँ पे कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो ये लाइन रन होगी। अगर ए बराबर हो जाता है बी के तो ये लाइन रन होगी, और अगर बी बड़ा होता है ए से या इसके अलावा कोई कंडीशन हो जाती है इन दोनों कंडीशंस के अलावा, देन ये चीज़ हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अभी हमारे पास कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्योंकि 1 बड़ा है 2 से, तो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अभी क्योंकि हम इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हम दोनों वैल्यूज़ को सेम रख देते हैं। कंट्रोल S, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे A इज़ इक्वल्स टू B। तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई विद द रिलेशनल ऑपरेटर्स, जहाँ पे आप इस ब्लॉक में या किसी ब्लॉक में आके मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं। ये एक हमारी कोशिश थी समझने की, तो इसलिए अभी हमने एक लाइन यूज़ करते हुए कोशिश की है समझने की किस तरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इस लेसन में हम देखेंगे कि हम किस तरह स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इफ़ एल्स कंडीशंस। तो स्विच केस भी एक अच्छा तरीका है कि हम किस तरह कंडीशन को वेरीफाई करते हुए किसी भी रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इसको सेव एज कर लेते हैं अपनी फाइल को, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। एंड अगेन अगर इट्स टोटली अप टू यू कि आप सेम फाइल में काम करना चाहें या फिर फाइल्स को ओवर द टाइम चेंज करते रहें टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग सेपरेटली। तो स्विच स्टेटमेंट्स डॉट HTML अपनी डेस्कटॉप फाइल पे मैंने सेव किया, और यहाँ पे हम समझने के लिए कि किस तरह स्विच स्टेटमेंट्स काम करती हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट की हम एग्जांपल ले रहे हैं कि वो बताएगी कि अगर तो वैल्यू रेड है तो आपने स्टॉप साइन शो करना है, अगर वो ग्रीन है तो यू कैन गो फ्रॉम देयर, और अगर वो येलो है तो बी रेडी, यू आर अबाउट टू गो।
तो हम इसमें एक वैल्यू असाइन करते हैं फॉर नाउ लेट्स से रेड, क्योंकि स्ट्रिंग में तो मैंने डबल कोटेशन में वैल्यू ली है। नाउ अब हम लिखेंगे स्विच, जैसे कि हम इफ़ का कीवर्ड लिखते हैं यहाँ पे स्विच का कीवर्ड लिख के पैरेंथेसिस लिखेंगे, और इसमें हम लिखेंगे स्विच और उस वेरिएबल का नाम। तो हमारे पास वेरिएबल का नाम है ट्रैफिक लाइट। इसका एक ब्लॉक बनाते हैं और उसके आगे हम केस लिखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली मल्टी लाइन कमेंट्स करके मैं लिख देता हूँ स्विच केस, और इसमें जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो मैं लिख देता हूँ। ये कीवर्ड्स वो 3 कीवर्ड्स हैं जो हम बेसिकली यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे एक और कीवर्ड होता है ब्रेक, जो कि स्टेटमेंट को ब्रेक करता है। बट फॉर नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक लॉजिक ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे ट्रैफिक लाइट है, हम अब इससे पूछेंगे कि अगर वो केस कॉलन दे के हम पूछेंगे कि अगर वो केस जो है, सॉरी कॉलन हमें इसके बाद देना है स्टेटमेंट के, अगर केस जो है रेड हो तो आपने फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रन करनी है। तो लेट्स से आपने console.log प्रिंट करना है, या लेट्स से आप console.log ना करें, डॉक्यूमेंट जैसे हम डॉक्यूमेंट लिख के भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो डॉक्यूमेंट के ऊपर यानी ब्राउज़र पे वो चीज़ रन होगी, console.log करेंगे तो कंसोल में वो चीज़ प्रिंट होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर रेड है तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है गो। ओके, तो अगर हमारे पास दूसरा केस हो, इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। तो ये देखें, हम यहाँ पे दूसरा केस इससे पूछते हैं कि अगर केस येलो हो तो आपने प्रिंट करना है बी रेडी। ओके, और अगर हमारे पास ये भी ना हो और बल्कि तीसरा केस हो, तो ये देखें हमारे पास आपने प्रिंट करना है ग्रीन पे, सॉरी हमने रेड पे गो कर दिया है तो हम रेड को हम कर देते हैं स्टॉप, क्योंकि गो तो वहाँ पे आएगा स्टॉप, और यहाँ पे ग्रीन पे हम लिख लेते हैं गो। ओके, सो रेड पे स्टॉप, येलो पे बी रेडी एंड केस पे गो। बट तीनों कंडीशन में ये हमारे पास ये चीज़ ज़रूरी है कि हम यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं। ये ब्रेक स्टेटमेंट इस तरह काम करती है कि अगर ये चीज़ ट्रू हो गई, अगर वो रेड हुई तो ये लाइन रन तो होगी, मगर जैसे ही ब्रेक वो देखेगा तो ये केसेस वहाँ पे रन नहीं होंगे, विच मेक्स इट ऑप्टिमिस्टिक। जिसका मतलब ये है कि जो हमारी जो फॉलोइंग लाइंस हैं वो फिर कोड रन नहीं होगा, और रन नहीं भी होना चाहिए ताकि आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है आपके कंप्यूटर की वो कम यूज़ हो। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो जब वो ये काम कर लेगा वो स्टिल उससे पूछता रहेगा कि भाई रेड तो नहीं है क्या, ये सॉरी येलो तो नहीं है, ग्रीन तो नहीं है। तो ये बेसिकली अच्छी चीज़ है कि आप ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे लगाएं हर उस इंस्ट्रक्शन के बाद। ओके, और उससे जो चीज़ है वो फिर रन नहीं होगी अगर वो चीज़ मैच हो गई। नाउ अब इसको हम ट्राई आउट करते हैं कि अगर रेड हो तो ये क्या स्टॉप प्रिंट करता है या नहीं। कंट्रोल एस, अपने पेज पे रिफ्रेश करते हैं स्विच स्टेटमेंट्स को, तो ये देखें स्टॉप इसने हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया है, विच मीन्स कि हमारे पास ये चीज़ ट्रू हो गई। बट लेट्स से कि यहाँ पे ना रेड होता, इन तीनों में से कोई कलर्स नहीं होता, रेड ग्रीन येलो में से लेट्स से ब्लू कोई कलर आपके पास आता है, तो अब इसका बिहेवियर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ मैच हुई नहीं तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। और इन दैट केस हमारे पास एक और चीज़ यूज़ होती है जो कि है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट बेसिकली इस तरह काम करती है कि अगर कोई भी चीज़ आपके पास रन ना हुई तो वो चीज़ फिर रन हो जाएगी डिफ़ॉल्ट में। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट कर लेते हैं और इसको बताते हैं नथिंग वॉज मैच्ड, क्योंकि कोई भी कलर हमारे पास आइडेंटिफाइबल नहीं है, नथिंग इज मैच्ड। कंट्रोल एस। अब देखें ब्लू के केस में जब तीनों ये केस नहीं होंगे, चलेंगे सही से नहीं, तो हम देखते हैं क्रोम पे क्या शो होता है, तो नथिंग इज मैच्ड। दैट मीन्स कि अगर तीनों में से कलर आया तो आपने उस चीज़ को भी हैंडल कर लिया, और अगर उसमें से तीनों में से कलर नहीं आया तो उस चीज़ को भी आपने हैंडल कर लिया। अब ना हो ब्लू हो, वाइट हो, वट एवर द कलर इज, इट इज़ गोइंग टू बी हैंडलिंग एवरीथिंग बाय इटसेल्फ। यही चीज़ अगर हम इफ़ एल्स में करते तो हमें बार बार उसको यहाँ पे पहले इफ़ लिखना पड़ता और फिर चीज़ वेरीफाई करती, देन एल्स इफ एंड देन एट द एंड वी वुड राइट एल्स।
तो ये उसका रिप्लेसमेंट है इफ़ एल्स का, और जो भी आपको सूटेबल कंडीशन वाइज आपको स्टेटमेंट्स लगे आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो कि हमारी इफ़ एल्स की कंडीशंस होती हैं उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। नाउ अब हम देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो भी कंडीशंस के लिए यूज़ होते हैं। एंड वन मोर थिंग बिफोर वी गो ओवर टू द टर्नरी ऑपरेटर्स, कि अगर आप यहाँ पे मल्टी लाइन आपके पास नहीं है कोड में, जिस तरह अभी नहीं है हमारे पास, और फॉर सपोज यहाँ होती है हमारे पास कि भाई एक स्टेटमेंट ये करे, दूसरी ये करे, तीसरी ये करे, तो यहाँ पे ब्लॉक्स होना फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हमारी स्टेटमेंट ये को, यानी कि हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट ये रन करनी है, तो ये कोड हमारे लिए जो ब्लॉक वाला कोड है वो यहाँ पे यूज़फुल नहीं है, और हम यहाँ से इसको कट ऑफ भी कर सकते हैं, और जो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो सेम वर्क करेगी। नाउ इसका एक और अल्टरनेटिव है हमारे पास जो कि टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, उसको भी मैं यहीं पे ही बता देता हूँ। देखिए, एक हमारे पास क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है इसमें, और एक हमारे पास कॉलन यूज़ होता है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ कि ये जो दो लाइनें यहाँ से हटाता हूँ और इसको भी फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। ओके, सिंगल लाइन कमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर। नाउ हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, और मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि अगर ए बड़ा हो बी से तो आपने एक चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। तो इसको पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राउंड ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ ताकि ये एक चीज़ मालूम हो, और इससे पूछता हूँ कि अगर ये चीज़ ट्रू हो, जिसके लिए हम पहले यहाँ पे इफ़ लिख रहे थे, अब यहाँ पे हम इफ़ के बजाय इसके नेक्स्ट में हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, कि अगर ये चीज़ ट्रू हो तो आप कंसोल डॉट लॉग करें ए। ओके, तो दैट मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, और अगर ए बड़ा ना हो बी से, दूसरी कोई कंडीशन हो, ऑब्वियसली अगर ए बड़ा नहीं है बी से तो बी बड़ा होगा ए से, तो हम यहाँ पे एल्स की कंडीशन कॉलन से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दें कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम इसको बता देंगे कि बी इज़ ग्रेटर देन ए। ओके, तो जहाँ पे हम ब्लॉक्स लिखते हैं और हमारे पास मल्टीपल लाइंस कोड होता है तो उसके लिए ये कंडीशन बेस्ट रहती है, लेकिन हमें लिखनी जब एक लाइन है और इफ एल्स भी नहीं लिखना है, सिंपली हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते अपना काम कर सकते हैं, कंडीशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिर हम इसको फॉलो करते हैं, सेव करते हैं, अपनी फाइल है, और हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो यहाँ पे देखें कंसोल में b इज़ ग्रेटर देन a। अब b इज़ ग्रेटर देन a यहाँ पर तो नहीं है, तो इसलिए हमारी जब फर्स्ट कंडीशन रन नहीं होती तो हमेशा सेकंड कंडीशन रन होती है एल्स केस में। तो अब यहाँ पे क्योंकि बराबर हो गए हैं, ए पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, तो वॉट एवर द कंडीशन इज़ यहाँ पे उसने वो प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 1 ताकि कंपैरिजन हो सके। तो अब ए जो है बी से बड़ा नहीं है, और ये लाइन हमारे पास चलनी चाहिए। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं वापस, तो आप कंसोल में देखेंगे कि वही लाइन प्रिंट हो गई है। यही कंडीशन अगर हम ऑपोजिट करना चाहें कि अगर ए छोटा हो बी से, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है ब्राउज़र में कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि अब इसने देखा कि ए छोटा है बी से, तो यहाँ पे उसने ये लाइन रन करी। बट अगेन ये एक स्टैटिक कोड हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का लिखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी इज़ लेस देन और लेस देन ए, और दोनों कंडीशन में अगर अगर यहाँ से छोटा है बी से तो आप लिख दें ए इज़ लेस देन बी, और अगर बी छोटा है देन बी इज़ लेस देन ए। तो यहाँ पे हम कंडीशन को वापस ऑपोजिट करते हैं, 2 बड़ा है 1 छोटा है। हम पूछ रहे हैं अगर ए छोटा हो बी से, जो कि फॉल्स हो जाएगा, एंड देन एल्स वाली कंडीशन रन होगी, बी इज़ लेस देन ए आना चाहिए। ब्राउज़र को रन करते हैं, देखें बी इज़ लेस देन ए। तो दैट्स हाउ द टर्नरी ऑपरेटर्स। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।